कभी कभी क्रिकेट में सबसे बड़ा शॉट बल्ले से नहीं, दिमाग से खेला जाता है। और आज जो तस्वीर सामने आई है वो यही साबित करती है कि इस बार मुकाबला मैदान पर नहीं, सिस्टम के भीतर लड़ा गया। और इस मुकाबले में अगर कोई साफ तौर पर आगे निकला है तो वो है मोहसिन नकवी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। बिना एक भी गेंद फेंके, बिना एक भी रन बनाए पाकिस्तान ने आईसीसी को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां हर फैसला लेने से पहले उसे 10 बार सोचना पड़ रहा है। यही वजह है कि इसे सिर्फ विवाद नहीं कहा जा सकता, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। शुरुआत में सबको लगा था कि आईसीसी अपने नियमों के दम पर सब कुछ कंट्रोल कर लेगा। बोर्ड मीटिंग होगी, बयान आएंगे, दबाव बनाया जाएगा और पाकिस्तान झुक जाएगा। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। पाकिस्तान ने न तो आक्रामक बयान दिए, न कोई भावनात्मक ड्रामा किया, न ही किसी पर सीधा आरोप लगाया। बस एक लाइन पर डटा रहा, टूर्नामेंट खेलेंगे लेकिन अपनी शर्तों पर। और यहीं से आईसीसी की परेशानी शुरू हुई, क्योंकि अगर आईसीसी शक्ति दिखाता तो टूर्नामेंट का पूरा स्ट्रक्चर हिलता, शेड्यूल बदलता, ग्रुप्स प्रभावित होते, ब्रॉडकास्टर्स नाराज होते और आईसीसी के अंदर ही सवाल उठते कि क्या यह फैसला सभी के हित में है। और अगर आईसीसी नरमी दिखाता तो उसकी अथॉरिटी पर सवाल खड़े हो। यह मैसेज जाता कि दबाव डालो और नियम बदलवा लो। यानी आईसीसी जिस भी रास्ते पर जाता, नुकसान उसी का था। यहीं पर मोहसिन नकवी की चाल काम आई। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऐसी स्थिति में रखा जहां वो विक्टिम नहीं बल्कि नेगोशिएटर बनकर उभरा। और आईसीसी उस स्थिति में पहुंच गया जहां वो फैसले टाल रहा है, लैंग्वेज सॉफ्ट कर रहा है और किसी भी फाइनल एक्शन से बचता दिख रहा है। आज तक ना कोई आखिरी अल्टीमेटम आया है, ना कोई टूर्नामेंट से बाहर करने का फैसला, ना ही कोई सीधा डिसिप्लिनरी एक्शन। ये चुप्पी ही सब कुछ कह देती है। क्योंकि जब सबसे बड़ी संस्था बोलने से बचने लगे तो समझ लीजिए कि दबाव उसी पर है। पाकिस्तान इस पूरे मामले में साइकोलॉजिकल एडवांटेज ले चुका है। घरेलू स्तर पर यह संदेश गया है कि बोर्ड ने झुकने से इनकार किया और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह साफ हो गया है कि आईसीसी अब यूनिलैटरल फैसले थोपने की स्थिति में नहीं है। यह सिर्फ एक मैच की कहानी नहीं है, यह पावर बैलेंस की कहानी है। जहां पहले आईसीसी रूल्स की बात करता था, अब वो कॉन्सिक्वेंसेस गिन रहा है। और ये बदलाव अचानक नहीं आया, ये आया है कैलकुलेटेड पेशेंस से, टाइमिंग से, साइलेंस से। यही वजह है कि इस पूरे विवाद में पाकिस्तान कमजोर नहीं दिखा, बल्कि वो ऐसा पक्ष बन गया जिसे नजरअंदाज करना आईसीसी के लिए अब आसान नहीं रहा। लेकिन इस जीत की कीमत भी है। सबसे बड़ा नुकसान क्रिकेट को हुआ है, क्योंकि जब खेल से ज्यादा राजनीति चर्चा में आ जाए तो मैदान पर होने वाला क्रिकेट पीछे छूट जाता है। फैंस की उम्मीदें, खिलाड़ियों की तैयारी सब सेकेंडरी बन जाते हैं। लेकिन इस सच्चाई से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस पावर गेम में फिलहाल आईसीसी डिफेंसिव मोड में है और पाकिस्तान एजेंडा सेट करने की स्थिति में। आज सवाल यह नहीं है कि कौन सा मैच होगा या नहीं होगा, असल सवाल यह है कि क्या आईसीसी भविष्य में भी ऐसे दबावों के सामने मजबूती से खड़ा रह पाएगा या फिर हर बड़ा बोर्ड अपनी शर्तों पर खेलना शुरू कर देगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आईसीसी सिर्फ एक कोऑर्डिनेटिंग बॉडी बनकर रह जाएगा, अथॉरिटी नहीं। असली स्वाद आ रहा है वो ट्वीस वर्ल्ड कप के ड्रामे का है, क्योंकि अब इस पूरे इंडिया पाकिस्तान विवाद में एक नया ट्विस्ट आ गया है और इस ट्विस्ट ने पूरे खेल को और ज्यादा गर्मा दिया है। जी हां, पीसीबी चीफ की तरफ से एक नई शर्त सामने आई है और वो शर्त ऐसी है कि अगर ये काम कर दिया गया तो लड़ाई वहीं की वहीं खत्म हो सकती है। इंडिया पाकिस्तान मैच भी हो जाएगा और सारा बवाल ठंडा पड़ सकता है। और लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शर्त मानना इंडिया और आईसीसी के लिए मुमकिन है या नहीं। तो पूरा मामला समझते हैं शुरू से। देखिए, अभी तक पाकिस्तान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर रहा है कि वो इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा, बॉयकॉट रहेगा, कोई यू टर्न नहीं। चाहे आईसीसी को नुकसान हो, ब्रॉडकास्टर को नुकसान हो, श्रीलंका क्रिकेट को करोड़ों का घाटा हो, पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने 2 पन्नों का इमोशनल लेटर लिख दिया, याद दिलाया कि 2009 में हमारे खिलाड़ियों पर हमला हुआ था, फिर भी हम पाकिस्तान आए थे, मुश्किल हालात में आपके साथ खड़े रहे थे, लेकिन आज आप हमारा साथ छोड़ रहे हो। लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं पिघला। और अब इसी बीच एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो न सिर्फ पीसीबी का पूर्व चेयरमैन रह चुका है बल्कि आईसीसी का भी बॉस रह चुका है। नाम है एहसान मनी। और एहसान मनी ने जो कहा है उसने पूरे मामले को एक नई दिशा दे दी है। एहसान मनी का कहना है कि इस पूरे झगड़े का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है और वो ये कि आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन जय शाह खुद पाकिस्तान जाएं, वहां मोहसिन नकवी से मिलें, वहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बात करें और आमने सामने बैठकर डील करें। एहसान मनी के मुताबिक अगर जय शाह खुद पाकिस्तान जाते हैं तो पीसीबी इस बात को इज्जत का सवाल मानेगा
इसे सम्मान के रूप में देखेगा और हो सकता है कि तभी पाकिस्तान अपना बॉयकॉट वापस ले ले और इंडिया पाकिस्तान मैच खेलने के लिए राजी हो जाए। यानी साफ शब्दों में कहें तो शर्त यह रखी गई है कि जय शाह पाकिस्तान आएंगे तभी मैच होगा, वरना कुछ नहीं होगा। अब यहां सवाल यह है कि क्या जय शाह ऐसा करेंगे। देखिए, टेक्निकली जय शाह इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन है, बीसीसीआई के नहीं, लेकिन सच्चाई यह भी है कि वो एक भारतीय हैं और भारत में यह सवाल बहुत बड़ा बन जाएगा कि क्या कोई भारतीय अधिकारी पाकिस्तान जाकर उन्हें मनाएगा कि प्लीज हमारे साथ मैच खेल लो, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो देश के अंदर भी भारी बवाल मच सकता है। दूसरी तरफ समय भी बहुत कम है, मुश्किल से 8-9 दिन बचे हैं इंडिया पाकिस्तान मैच में। इतने कम समय में इतनी बड़ी डिप्लोमेटिक मूव करना आसान नहीं है। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पाकिस्तान सच में मानता है कि वो बराबरी की पोजीशन में है तो फिर वो खुद इसी से बात क्यों नहीं करता, क्यों शर्त रख रहा है कि जय शाह आएंगे तभी बात होगी। यही वो पॉइंट है जहां पाकिस्तान की मजबूरी साफ नजर आती है, क्योंकि अगर मैच नहीं होता तो आईसीसी को पूरा अधिकार है कि पाकिस्तान का सालाना रेवेन्यू रोके, ब्रॉडकास्टर जियो स्टार करोड़ों का केस ठोक दे और पाकिस्तान क्रिकेट जो पहले से ही आर्थिक रूप से कमजोर है वो पूरी तरह से बैठ जाए। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि यह शर्त ताकत की नहीं बल्कि दबाव की राजनीति है। एहसान मनी ने भले ही रास्ता सुझाया हो, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान अब बैकफुट पर है और समय खरीदने की कोशिश कर रहा है ताकि आखिरी वक्त में या तो यू टर्न ले सके या फिर सरकार के नाम पर बच निकलने की कोशिश कर सके। लेकिन आईसीसी के नियम साफ हैं, अगर आप खेले नहीं तो सजा मिलेगी और अगर सजा मिली तो पाकिस्तान क्रिकेट का भविष्य अंधेरे में चला जाएगा। इसलिए आज की डेट में यही कहा जा सकता है कि जय शाह पाकिस्तान जाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। पाकिस्तान का बॉयकॉट ज्यादा दिन टिकेगा, इसकी भी संभावना कम है। और आखिरी में पाकिस्तान को ही समझ आएगा कि उसने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी बल्कि कुल्हाड़ी पर अपना पैर रख दिया। और जब तक ये समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान आखिरी वक्त में पलटता है या फिर आईसीसी ऐसा एक्शन लेता है कि आने वाली नस्लें याद रखें। आपका क्या मानना है? क्या जय शाह को पाकिस्तान जाना चाहिए या आईसीसी को सीधे एक्शन लेना चाहिए? कमेंट में जरूर